अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशाअ व हुवल अलीमुल क़दीर। मुहतरम उलमाए किराम, दीनी व मिल्ली भाइयों, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, कोशिश ये है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ अहम बातें आपके सामने बयान की जाएं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने सूरतुर रूम की कुरान करीम के 22वें पारे की एक आयत करीम आपके सामने पढ़ी। सूरतुर रूम की आयत नंबर 22 अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में इंसानी जिंदगी के 3 अलग अलग स्टेजेस, 3 अलग अलग दौर का जिक्र किया है। इंसानी जिंदगी में 3 दौर आते हैं, 3 स्टेज आते हैं, उन 3 अदवार का जिक्र किया अल्लाह ताला ने। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन ज़ुअफ़िन, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें कमजोर पैदा किया। ये बचपन की तरफ इशारा है। इंसान मां के पेट से जब निकलता है, बच्चे की हैसियत से दुनिया में आता है, कमजोर होता है, उसका जिस्म भी कमजोर होता है, उसका दिमाग भी कमजोर होता है। एक बच्चा जब आता है दुनिया में, उसके पास अपनी बात कहने का कोई मीडियम नहीं होता सिवाय रोने के। खाना चाहिए तो भी रोता है, पानी चाहिए तो भी रोता है, बुखार होता है तो भी रोता है, कमजोर होता है।
ये इंसानी जिंदगी का पहला दौर है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन, मेरे बंधु अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें कमजोर पैदा किया। जब तुम्हारे बचपन का दौर था तुम कमजोर थे, हर एतबार से तुम कमजोर थे। सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन, फिर धीरे धीरे तुम्हारी कमजोरी का जमाना खत्म हुआ। तुम 15 साल के हो गए, 16 साल के हो गए, जवानी का दौर आ गया। पैदा हुए तो कमजोर थे, बचपन का पूरा जमाना कमजोरी का जमाना था। उसके बाद फिर धीरे धीरे अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर ताकत पैदा की, हर एतबार से तुमको ताकतवर बनाया। जवान हो गए तुम, बदन के एतबार से भी ताकत वाले बन गए, ख्वाहिशों और शहवतों के एतबार से भी तुम्हारे अंदर ताकत आ गई। दिमाग और मेंटल हैसियत, दिमागी एतबार से भी तुम ताकतवर बन गए। सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, फिर मेरे बंदो तुम्हारी जिंदगी में एक तीसरा दौर भी आया। बचपन का जमाना कमजोरी का था, उसके बाद जवानी का जमाना आया जो ताकत का था। सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़ा, फिर जब तुम 40 के पार होने लगे, तुम्हारे अंदर कमजोरी आने लगी, बाल पकने लगे। तुमने बालों को तो कलर से डाई करना शुरू कर दिया, मगर चेहरों की झुर्रियों को तुम छुपा नहीं पाए, कमजोरी आने लगी तुम्हारे अंदर। सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, जवानी के बाद, ताकत के दौर के बाद फिर तुम्हारे अंदर कमजोरी का जमाना आया। और अब जो कमजोरी आई तो वो बचपन की कमजोरी से भी ज्यादा खतरनाक थी, इसलिए कि कमजोरी के साथ साथ बुढ़ापा भी आ गया। बचपन में आदमी कमजोर होता है, बच्चा कमजोर होता है तो एक उम्मीद रहती है। बच्चा घुटने के बल चलता है तो माँ बाप सोचते हैं कि अब थोड़े दिन के बाद ये पैर से चलेगा। जब चलने लगता है तो माँ बाप सोचते हैं अब दौड़ेगा। लेकिन बुढ़ापे में उल्टा होता है, बुढ़ापे में रिवर्स, ताकत कम हो रही है, कमजोर हो रहा है। अब उसको ये एहसास हो रहा है कल मैं दौड़ता था आज हाँफने लगा, कल मैं 50 किलो का वजन उठा लेता था आज 25 किलो को भी नहीं उठा पा रहा। एनर्जी कम हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिस्म कमजोर हो जाता है। ये अल्लाह ताला ने जिंदगी के 3 स्टेज बनाए और आखिर में क्या फरमाया, यख़्लुक़ु मा यशा, मेरे बंदो ये अल्लाह ताला की तख्लीक है, ये अल्लाह ताला का क्रिएशन है। अल्लाह ताला जैसे चाहता है पैदा करता है, वो चाहता तो सिर्फ जवान बना देता, मगर नहीं, उसने पहले बचपन से शुरुआत की, फिर जवानी दी, फिर बुढ़ापा दिया। इसके पीछे भी उस रब्बुल आलमीन की बड़ी मसलहत और हिकमत है। इस आयत करीमा में जो चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, जिस चीज की तरफ मैं इंडिकेट करना चाहता हूं, वो ये है कि जवानी के दौर को अल्लाह ताला ने ताकत का दौर कहा है। यानी इंसान की जिंदगी में जवानी का दौर सबसे ज्यादा एनर्जी का दौर होता है, सबसे ज्यादा ताकत का दौर होता है। इस आयत करीमा को अपने दिमाग में रखिए। अब हम आपको लेके चलते हैं कुरान करीम के 15वें पारे की तरफ। जुमा का दिन अभी कल गुजरा है। आपने जुमा के दिन अगर आपको ये हदीस मालूम होगी, ये सुन्नत मालूम होगी कि सूरह कहफ की तिलावत करने से अल्लाह ताला एक हफ्ते तक एक नूर अपने बंदे के लिए मुसल्लत कर देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सूरह कहफ की तिलावत की होगी। सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ लोगों का वाकया बयान किया है। ये लोग किस जमाने के थे, इनके नाम क्या थे, इनका दौर क्या था, ये किस पीरियड के थे, कुरान ने सब कुछ नहीं बताया है। कुरान ने एक वाकया बयान किया है और उस वाकये में कुरान करीम ने किस चीज को हाईलाइट किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इनको अस्हाबुल कहफ कहा जाता है, गार वाले। ये कुछ नौजवान लड़के थे जो एक जालिम बादशाह के जमाने में, जो काफिर था, मुशरिक था, ये चंद नौजवान बच्चे तौहीद की आवाज को लेकर उठे थे। पूरी कौम में इनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। ये चंद नौजवान बच्चे तौहीद की आवाज लेकर उठे और जब इन्हें ये महसूस हुआ कि हमारी कोई बात नहीं मानेगा तो ये गार में, गुफा में जाके छिप गए। अब कुरान करीम का अंदाज देखिए। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ये चंद नौजवान बच्चे थे। कुरान ने फित्यतुन का लफ्ज इस्तेमाल किया, नाम नहीं बताया, जमाना नहीं बताया,
लेकिन कुरान ने उनकी उम्र बता दी, वो हमारी और आपकी तरह नौजवान थे। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ये चंद नौजवान लड़के थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए, और जब ये ईमान लाए तो अल्लाह ताला फरमाता है वज़िदनाहुम हुदा, हमने उनके ईमान में और इजाफा कर दिया, हमने उनको और ज्यादा हिदायत दी। एक नुक्ता ये मिला कि इंसान जब ईमान के रास्ते पर बढ़ेगा तब अल्लाह ताला सपोर्ट करेगा। इंसान बैठा रहेगा तब अल्लाह ताला सपोर्ट नहीं करेगा। ईमान की राह पर बढ़ो, अल्लाह ताला वादा कर रहा है कि हम मदद करेंगे। इसी बात को एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है बंदा मेरी तरफ चल के आता है, मैं दौड़ के आता हूं। बंदा मेरी तरफ एक बालिश लाता है, एक बालिश, पता नहीं इसको आप लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, एक बालिश बंदा मेरी तरफ आता है। अल्लाह ताला कहता है बंदा मेरी तरफ एक बालिश लाता है, मैं एक हाथ उसकी तरफ आता हूं। इंसान बढ़े तो वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, इंसान अल्लाह की राह में काम तो करे, अल्लाह जरूर सपोर्ट करेगा, अल्लाह मदद करेगा। कुरान कहता है ये चंद नौजवान थे, आमनू बिरब्बिहिम, जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए, वज़िदनाहुम हुदा, अल्लाह ताला ने उनके ईमान में और ताकत पैदा कर दी और इजाफा कर दिया। इज़ क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि लन नदउवा मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। ये 20 साल के 15 साल के नौजवान थे, अल्लाह ताला ने उनके अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर दी, पूरी कौम के बीच में खड़े हो गए और ऐलान करने लगे, ओ लोगों, हम अपना रब उस अल्लाह को मानते हैं, हम अपना परवरदिगार उस अल्लाह को मानते हैं जो जमीन का रब है, जो आसमान का रब है। लन नदउवा मिन दूनिही इलाहा, हम उस अल्लाह के अलावा किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमसे बड़ा जालिम कोई नहीं होगा। उसके बाद अपनी कौम से दलील मांगते हैं, ऐ हमारी कौम के लोगों, लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, तुम अल्लाह को छोड़ के गैरों के आगे हाथ फैलाते हो, गैरों के आगे सजदे करते हो, गैरों को मुश्किल कुशा मानते हो, कोई दलील क्यों नहीं ले आते? अपनी कौम से दलील मांग रहे हैं। अल्लाह ताला ने इन चंद नौजवानों के वाक़े पर पूरी सूरत का नाम सूरह कहफ रख दिया। मैं उस पूरे वाक़े की डिटेल आपके सामने बयान नहीं करना चाहता, उसमें मैं जो बात बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने इन्नहुम फित्यतुन, ये चंद नौजवान थे, इसको अल्लाह ताला ने खास तौर से हाईलाइट किया है। और आगे बढ़िए, कौन ऐसा मुसलमान है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से नावाकिफ है, उनके नाम को नहीं जानता? इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम में अकेले अल्लाह की तौहीद के अलमबरदार है, हत्ता कि उनकी फैमिली, उनका बाप बहुत बड़ा मुशरिक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपना बाप बुतों को बनाता है, बुतों का पुजारी है, बुतों का पुरोहित है। कुरान करीम ऐलान करता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तौहीद की दावत देते हैं, उनकी कौम उनकी बात नहीं मानती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते मैं तुम्हारे पत्थर के बुतों की खबर दूंगा। फिर एक दिन वो आता है जब सारी कौम मेले में चली जाती है, त्योहार में चली जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बुत खाने में, अपनी कौम के इबादत खाने में दाखिल होते हैं, और कुरान की वर्डिंग है, कुरान के अल्फाज है फजअलहुम जुज़ाज़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी हथौड़ी के जरिए, अपनी कुल्हाड़ी के जरिए उन तमाम बुतों को तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, चूरा चूरा कर देते हैं, रेजा रेजा कर देते हैं। इल्ला कबीरन लहुम, बड़े वाले बुत को छोड़कर, लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, ताकि उसी बुत के जरिए उन्हें तौहीद की दावत दे सकें। अब कौम के लोग मेले में से आए और अपने माबूदों का ये हाल देखा। क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, अपने माबूदों का ये हाल देख के पागल हो गए कि
देखने लगे कौन बदबख्त है जिसने हमारे माबूदों के साथ इतना बुरा सुलूक किया है। समीना फता, एक आदमी खड़ा होता है, कहता है हमने एक नौजवान को सुना है, हमने एक नौजवान को सुना है जो इन बुतों की बुराई बयान करता है। लहू इब्राहीम, उसका नाम इब्राहीम है। क्या पता चला कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये कारनामा अंजाम दिया तो वो नौजवान थे। पता ये चला कि हर जमाने में तौहीद के झंडे को उठाने वाले, तौहीद की आवाज को बुलंद करने वाले, तौहीद की लाज रखने वाले नौजवान हुआ करते थे। अल्लाह के नबी की सीरत आप उठा के देखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने वालों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक है, जिनकी उम्र 37 साल थी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र तो इस्लाम कबूल करने के टाइम तारीख की रिवायतों के मुताबिक 13 या 14 साल की थी। ज़ैद इब्न हारिसा 20 साल के नौजवान थे। उस्मान गनी की उम्र तकरीबन 30 साल थी। नबी अकरम के ऊपर सबसे पहले ईमान लाने वाले, आपका सपोर्ट करने वाले, ये जो एक टीम थी, ये नौजवानों की टीम थी। इस्लाम के दरख्त को सबसे पहले सींचने वाले मेरे भाइयों नौजवान थे। दुनिया की कोई तहरीक, दुनिया का कोई मिशन नौजवानों की मदद के बगैर, नौजवानों की हरकत के बगैर, नौजवानों के सपोर्ट के बगैर कोई मिशन कामयाब नहीं हुआ है। और यही चीज आज हमारा दुश्मन जानता है। उसे पता है कि मुसलमान को बर्बाद करना है, इसका जो असल सरमाया है, इसका जो कैपिटल है, इसकी जो उम्मीद है, इसका जो फ्यूचर है, ये नौजवान है। इनको खराब कर दो, इनको शराब की लत लगा दो, इनको नशे की लत लगा दो, इनको लड़की की लत लगा दो, इनको इंटरनेट की लत लगा दो। अभी मस्जिद अक्सा का मैटर चल रहा है ना, हम लोग दुआएं करते हैं अल्लाह मस्जिद अक्सा को हमारे हाथों में वापस दे दे। आज से 700 साल पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी एक मर्द मुजाहिद पैदा हुआ था, जिसने मस्जिद अक्सा को ईसाइयों के चंगुल से आजाद किया था। ये वो जमाना था जब ईसाइयों ने अपनी लड़कियों को इस्तेमाल किया था मुसलमानों को खराब करने के लिए। आज वो जमाना था वो डायरेक्ट लड़कियों और औरतों को इस्तेमाल करते थे। आज उन्होंने पोर्नोग्राफी का सहारा लिया, ब्लू फिल्मों का सहारा लिया, इंटरनेट का सहारा लिया, तरीका बदल दिया, टेक्नोलॉजी यूज कर दी। आज नौजवान उसी में मस्त बना हुआ है, इसके शब रोज उसी में गुजर रहे, कोई काम नहीं है इसके पास। दुनिया की बड़ी बड़ी तरक्की याफ्ता कौमों के पास टाइम नहीं है। इस मुसलमान नौजवान के पास इतना टाइम है कि टाइम पास कर रहा है। क्या हो रहा है? टाइम पास हो रहा है। इस नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है मेरे भाइयों, और उसको पता है, इस्लाम के दुश्मनों को पता है कि ये खराब हो गए तो फिर इस्लाम को हमें नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं। इस्लाम को ऐसे ही जवाल पजीर हो जाएगा, मुसलमान तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। इनको हम बर्बाद कर दें, मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे। सबसे बड़ा जो टारगेट है उनका, वो इस नौजवानों के अकीदे को बिगाड़ना है, उनको मुल्हिद बना देना है, उन्हें अल्लाह से दूर कर देना है, उन्हें दीन से दूर कर देना है। आज यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान, हमारे मुसलमान बच्चे, उनको अल्लाह के बारे में कुछ नहीं मालूम, उनको ईमान के बारे में कुछ नहीं मालूम। कितने मुसलमान बच्चे हैं, मुसलमान भी अपने आप को कहते हैं, मुशरिकों के त्योहारों में भी शरीक हो रहे हैं, मुशरिकों की तरफ से उनको प्रसाद मिलते वो खा रहे हैं। उनको न तौहीद का मतलब पता है, न शिर्क का मतलब पता है। उनके सामने अगर कोई तौहीद बयान करता है तो तुम बहुत कट्टर हो यार, तुम तो बहुत कट्टर वाली बात करते हो। इस्लाम तौहीद के मामले में कट्टर है, इस्लाम अकीदे के मामले में स्ट्रिक्ट है। इस्लाम कोई कॉम्प्रोमाइज करने की इजाजत नहीं देता है अकीदे और ईमान के मामले में। हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारी तौहीद है। कितने नौजवान आपको मिल जाएंगे तावीज बांधते हैं, गले में डोरे लगाते हैं, अपने फ्यूचर को जानने के लिए पामिस्ट के पास जाते हैं, अपनी हथेली की लकीरें दिखाते हैं, देखो मैं एग्जाम में पास होऊंगा कि नहीं, देखो मेरी शादी कब होगी, देखो मेरे बच्चे कितने होंगे। ये ईमान है, ये
ये एक मुसलमान का ईमान है। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन आता अर्राफन, जो किसी ज्योतिषी के पास जाता है, किसी तामिस्ट के पास जाता है, किसी भविष्य बताने वाले, मुस्तकबिल बताने वाले, फ्यूचर बताने वाले के पास जाता है, फकद कफर बिमा उनजिला अला मुहम्मद, तो अल्लाह के रसूल के ऊपर जो शरीयत नाजिल हुई उस शरीयत का इनकार करता है, काफिर हो जाता है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अकद उक़दतन, जो कोई गिरे लगाता है, सुम्मा नफस फीही, फिर उस गिरे में फूंकता है, फकत सहारा, वो जादू करता है, वमन सारा, जो जादू करता है, फकत अशरका, वो शिर्क करता है, वमन तवक्कलश वमन तअल्लक शैयन, और जो कोई तावीज़ पहनता है, गंडा पहनता है, फकत वुक्किल इलैहि, अल्लाह ताला उसको गंडे के हवाले कर देता है, तावीज़ के हवाले कर देता है, धागे के हवाले कर देता है। एक मुसलमान का अकीदा इतना कमजोर, वो लाल काले पीले धागों को अपनी तकदीर का मालिक समझे। लेकिन आज कितने नौजवान आपको इस लानत में गिरफ्तार मिलेंगे मेरे भाई। ये पहला टारगेट है, इनका अकीदा खराब कर दो। इसलिए हमारे नबी ने बचपन से अपने बच्चों को के अकीदे को मजबूत करने की तालीम दी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को देखो, 12 साल की उम्र है, 11 साल की उम्र है, अल्लाह के नबी के साथ सवारी के ऊपर सवार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे बच्चे, इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, मैं तुझे कुछ कीमती बातें बता रहा हूं, गौर से सुनना। इहफज़िल्लाह, हमेशा तू अल्लाह को याद रखना, अल्लाह तुझे याद रखेगा। हमेशा तू अल्लाह के कानून की, अल्लाह की शरीयत की हिफाजत करना, ख्याल करना, अल्लाह तेरा ख्याल करेगा। वइज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, और ऐ मेरे बच्चे, तुझे जब भी कुछ मांगना हो तो अल्लाह से मांगना। वइज़ा इस्तअनता, और जब भी तू मदद तलब करना, जब भी तू हाथ फैलाना, जब भी तू फरियाद करना, तो अल्लाह के सामने फरियाद करना। 11 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी तौहीद सिखा रहे। उसके बाद नबी अकरम फरमाते हैं, ऐ बच्चे, सारी दुनिया मिलकर तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे, ला यनफउका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु लक, उतना ही फायदा तुझे पहुंचेगा जितना अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिखा है। मिलकर के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, नहीं बिगाड़ सकती, उतना ही बिगड़ेगा जितना तेरे मुकद्दर में लिखा है। रुफियतिल अक़लाम, तकदीर का कलम उठा लिया गया है। वजफ़तिस सुहuf, तकदीर जिस कागज पे लिखी गई है वो कागज सूख चुका है, तकदीर कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है, तकदीर के हिसाब से ही तेरे साथ होने वाला है। अल्लाह के प्यारे नबी 11-12 साल के बच्चे को ईमान सिखा रहे हैं। हमारे 11 साल 12 साल के बच्चों को ईमान पता है क्या? कार्टून देखते हैं हमारे 12 साल के बच्चे, मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, दुनिया की खबरें रखते हैं, फिल्मों के गाने सुनते हैं, दुनिया जहान की बातें। उन्हें ईमान बताने वाला कोई नहीं, उन्हें अकीदा सिखाने वाला कोई नहीं। तो ये पहली चीज है, उनका ईमान खराब।